दोस्तों बहुत बार क्या करते हैं कि जब भी हम ओरिजिनल सिलेंडर ब्लॉक किट लगाते हैं तो वो गाड़ी 1-2 महीने के बाद धुआं मार देती है। और ऐसे कोई कई सारे भाई हमें कमेंट किए हैं और पूछते हैं सर ऐसा क्यों होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये चीज़ें हमारे साथ भी होती है, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आप ही के साथ हो रहा है, ये सभी के साथ होता है। नया सिलेंडर ब्लॉक लगाने के बाद भी कभी कभी गाड़ी धुआं मार देती है, वाइट स्मोक दे देती है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूँ इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्या वजह होती है और हमें क्या क्या चेक करना चाहिए लगाते समय। बाकी दोस्तों ये जो सिलेंडर ब्लॉक है ये बिल्कुल ओरिजिनल है, हीरो जेन्युइन पार्ट है। बाकी इसे चेक करना चाहे तो आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पे पार्ट नंबर होता है, यहाँ पे पार्ट नंबर होता है, इसे एक एसएमएस करना होगा आपको मोबाइल नंबर से। वहाँ पे फिर मैसेज आती है उधर से कंग्रेचुलेसन का कि आपने परचेज़ किया है, ये ओरिजिनल है। इस तरह का आप उसे पता चल जाएगी कि ओरिजिनल है डुप्लीकेट है। ओके दोस्तों, ये ज़रूरी नहीं कि ओरिजिनल है तो कोई दिक्कत नहीं करेगी, ओरिजिनल रहते हुए भी कभी कभार इस तरह की कंप्लेन आती है। चलो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए कंपनी से जो ब्लॉक आती है, सबसे पहले हम जो बोर कराते हैं सिलेंडर ब्लॉक को, उस दूसरा पिस्टन लगा के जो बोर कराते हैं तो ये इतना फ्री नहीं रहता, इतना फ्री नहीं रहता। और कंपनी से जो सिलेंडर ब्लॉक आती है ये पिस्टन इसका फ्री जाता है, फ्री साइज रहता है, पूरा इतना फ्री रहता है। आप देख सकते हैं कि मैं जैसे ही छोड़ता हूँ तो ये नीचे की ओर गिर जाती है। और हम लोगों को क्या करना पड़ता है कि नीचे धक्का देना पड़ता है, हम लोग इतना फ्री नहीं रखते हैं। धक्का देते हैं तभी वो नीचे जाती है। तो इतना है कि ये जो इतना फ्री है, तो फ्री देने का कारण होता है दोस्तों कि इस ब्लॉक को अगर हम लगाएंगे तो अगर हम अभी अगर इसे लगा कर देंगे गाड़ी में, तो अगर चाहे तो 200 किलोमीटर भी डायरेक्ट ये गाड़ी जा सकता है चला के, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी, इंजन सीज नहीं करेगी। लेकिन हम लोगों में क्या होता है कि अगर हम बोर करा के देंगे और इतना दूर डायरेक्ट चल जाएगी तो गाड़ी सीज हो सकती है। ठीक है, तो ये इस वजह से कंपनी क्या करते हैं, लूज़ देते हैं। ये सभी कंपनी वाले इस तरह का लूज़ देते हैं। ठीक, इस तरह के सभी कंपनी वाले लूज़ देते हैं। और लूज़ देने का यही कारण है कि इंजन सीज ना हो, लोडिंग भी अगर करना चाहे तो वो लोडिंग कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो और अभी और भी आपको बताने वाले हैं कि हमें क्या क्या देखना चाहिए, क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए नया सिलेंडर ब्लॉक लगाते समय। ये हीरो का CD 100 वाला सिलेंडर ब्लॉक है। अब इसके बाद क्या देखना पड़ेगा, ये जो रिंग है, हमें टॉप 2 वाले रिंग को चेक करना पड़ेगा। टॉप 2 वाले रिंग को चेक करना है कुछ इस तरीके से, इसमें गैपिंग देखना पड़ेगा कि गैपिंग कितना है। ये ज़रूरी नहीं कि नया मैंने लिया तो नया सब चीज़ ठीक ठाक रहा, हो सकता है कोई गड़बड़ी भी आ जाए, ठीक ठाक ना रहे, कंप्लेन भी आ जाती है, ऐसे सही पार्ट नहीं आती है। तो मैं जैसे कि चेक कर पा रहा हूँ तो ये अच्छा खासा रिज़ल्ट दिखा रहा है, यानी कि ये जो फिनिशिंग है ये सही है। थोड़ी बहुत गैपिंग नज़र आता है तो इससे कोई हर्ज नहीं है, इससे हर्ज नहीं है, इससे धुआं नहीं मारेगी। तो इस तरीके से आपको सभी रिंग को चेक करना है, चाहे ऑयल रिंग रहे, कंप्रेसर वाला रिंग रहे, वो पतला वाला रिंग, सभी रिंग को इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। इसका फिनिशिंग बिल्कुल अच्छा होना चाहिए, पतला रिंग भी इसी तरीके से होना चाहिए। ठीक है, अगर पतले वाले रिंग में भी अगर आपका हाँ, मतलब गैपिंग नज़र आता है तो आपको उसी टाइम सोच लेना चाहिए कि हमारी गाड़ी का जो इंजन है वो सक्सेस नहीं होगी। तो मैं जब भी लगाता हूँ, रिंग लगाता हूँ, तो इसी तरीके से मैं दोस्तों चेक कर लेता हूँ, और आप बिल्कुल चेक कर लें। अब बाकी चीज़ें और भी आपको बताने वाला हूँ इसके अलावा। अब इसके अलावा दोस्तों हमें क्या क्या चेक करना चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों हमें इस बार जो यहाँ पे गैस्केट लगता है, जो चदरा वाला गैस्केट इसमें होता है, लोहे का होता है वो गैस्केट, कोई एलुमिनियम नहीं है, एलुमिनियम सिर्फ पेंट होता है। अब यहाँ पे जो गैस्केट लगाया जाता है बाहर में, तो यहाँ पे अगर ये गैस्केट, फिर इस साइड में ये एक रिंग होता है, रबड़ होता है, ये रबड़ साइड हो जाए लगाते समय, एक साइड हो जाए, सही तरीके से ना बैठे,
या फिर लगाते समय कई बार गिर भी जाता है। गिरने के बाद तो हम देख ही लेते हैं मामूली, तो ये सब देखना चाहिए पैकिंग वैकिंग कहीं लीक उक तो नहीं होता है। रबड़ कट जाने की वजह से भी ये समस्या आती है। तो दोस्तों सिलेंडर ब्लॉक लगाने के बाद अगर वाइट स्मोक की समस्या आ गई, यानी कि धुआं मारने लगा सिलेंडर से, फिर भी इंजन से ऑयल कम होने लगा, तो आपको एक बार खोल कर देख लेना चाहिए। उसी टाइम जल्दी खोल कर देख लेना चाहिए। हो सकता है जो हेड में जो गैसकेट लगा होता है वो गैसकेट मतलब लगाने में आपका जो सोल्यूशन है वो, कई बार क्या होता है कि कोई सोल्यूशन नहीं डालते या फिर सोल्यूशन डालते भी हैं तो ऑयल रिंग ठीक से ना बैठा हो, इस तरह की भी बात हो सकती है इनकी। ठीक है, यानी कि मतलब हेड के जो गैसकेट होता है वो हो सकता है लीक कर रहा हो, तो उनके वजह से भी ये कंप्लेन आ जाती है। आपकी गाड़ी धुआं मारने लगी और फिर बाद में 1 महीने के बाद आप खोल रहे हैं उन्हें, तो खोलने के बाद आप क्या देखेंगे? तो खोलने के बाद फिर से आपको वही देखना है, रिंग चेक करना है। सभी रिंग को चेक करना है कि रिंग सही तरीके से काम कर रहा है नहीं कर रहा है, कहीं ज़्यादा गैपिंग तो नहीं है। मोटा वाला रिंग वहाँ टॉप 1 टॉप 2 ये चेक कर लें, पतले वाले रिंग को भी चेक कर लें। और जो उसके बाद है जो हेड में जो वाल होता है, वाल का जो वाल सील होगा, भर वाल सील, उसे भी चेक करें। उसके वजह से भी धुआं मारने की समस्या आ जाती है। ठीक है, और बाकी दोस्तों कहीं से भी ये समस्या नहीं आती है। हेड का गैसकेट हुआ, रिंग हुआ और भर का वाल सील हुआ, ये सभी चीज़ें चेक करना पड़ता है और भी कहीं से इसका ऑप्शन नहीं होता है। तो आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ कासिम ऑटो, गोड्डा, झारखंड, नैनी से। हमारा पिन कोड है 8141। आप सीधा अगर हमारे नज़दीकी कस्टमर हैं, हमारे नज़दीकी वीडियो देखने वाले हैं, तो हमसे ज़रूर एक बार संपर्क करें। आप काम किसी और से करा लेना कोई बात नहीं है, लेकिन हमसे जो भी जानकारी लेना हो आप डायरेक्ट ले सकते हैं। ऑनलाइन लेते ही हैं, लेकिन ऑफलाइन भी आप हमसे ले सकते हैं, फ्री नॉलेज ले सकते हैं मोटरसाइकिल के सर्विस इन्फॉर्मेशन के बारे में।